प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात कई लोग उसको ढूंढते हैं। सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, पर उनकी तलाश एक ही थी कि उस बालक को जिसका संदेश दिया जा रहा है उसको देखें और उस तक पहुँचें। ये सारी बातें पहले से भविष्यवक्ताओं ने अपनी पुस्तक में लिख दी थी, फिर भी लोगों को जब उसका संदेश मिला तो वो इधर उधर परेशान होने लगे। और सबसे पहले जो पात्र सामने आते हैं और वो हैं ज्योतिषी, जिन्होंने पूर्व में एक सितारे को देखा और उस सितारे को देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथों में, अपनी पुस्तकों में, अपने शास्त्रों में उसको ढूंढना शुरू किया कि ये क्या संदेश है, ये किस प्रकार का संदेश परमेश्वर नक्षत्रों के द्वारा दे रहा है। और तब वो अपने शास्त्रों में पाते हैं कि एक प्रतापी राजा का जन्म हुआ है और ये सितारा उसी का द्योतक है, वो उसका संदेश दे रहा है। और तब वो ज्योतिषी अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से शास्त्रों में ढूंढा गया। और हेरोदेस के ज्योतिषी बताते हैं कि लिखा हुआ है कि हे बैतलहम जो यहूदा देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की चरवाही करेगा। और इस प्रकार से ज्योतिषी और ज्ञानी लोग शास्त्र में उस बालक के विषय में ढूंढते हैं। और तत्पश्चात ये ज्योतिषी यात्रा करके यरूशलेम पहुंचते हैं। और वहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के पहले पद में कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। और इस प्रकार से वो उस बालक को, जो कि भविष्य में उनकी गणना के अनुसार इस्राएलियों का राजा बनने वाला था, उसको ढूंढना शुरू करते हैं, उसकी तलाश करते हैं। और वो कहते हैं अपनी तलाश का उद्देश्य, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। वो चाहते हैं कि पूर्व में जो सितारा उन्होंने देखा है, जो उस बालक के जन्म का सूचक है, उस बालक को वो अपनी आंख से देखें और उसको प्रणाम करें। और तब हम पाते हैं मत्ती 2:11 में, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और इस प्रकार से ये ज्योतिषी तारे को देखते हैं, उसको शास्त्रों में ढूंढते हैं, उसके बाद यात्रा करते हैं, यरूशलेम आते हैं। और यरूशलेम में उनकी खोज पूरी नहीं होती, लेकिन वहां पर वो पाते हैं कि किसी राज परिवार में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ है। और तब वो फिर से खोज को शुरू करते हैं और आकाश में उस तारे को देखते हैं और लिखा है कि वो तारा उनके आगे आगे चलता है और बैतलहम में एक गौशाला के ऊपर वो ठहर जाता है और उसे देखकर वो आनंदित होते हैं और उनकी खोज पूरी हो जाती है। वो उस बालक को देख लेते हैं, उसको प्रणाम करते हैं और अपनी भेंटें
उसको चढ़ाकर अपने देश को परमेश्वर के मार्गदर्शन में वो वापस चले जाते हैं। और ज्योतिषी जिस संदेश को देते हैं और वो ये कि परमेश्वर हमको संकेत देता है, हमको उसके संकेतों को समझना है और उसकी ओर देखकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, और तब हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कहा है कि वो उस सितारे को देखकर आनंदित हुए। हमको परमेश्वर के वचन में जब संदेश मिलते हैं हम आनंदित होते हैं, और उन्होंने उसके अनुसार उस बालक को देखा और भेंटें चढ़ाई। आज हम अपने प्रभु के जन्म के आनंद में उसको क्या भेंट चढ़ा रहे हैं? हमारा जीवन किस रीति से उसको समर्पित हो रहा है? क्योंकि उसको हमारा जीवन चाहिए, वो हमको आज्ञाकारी बनाना चाहता है। और ये ज्योतिषी इस बात के प्रतीक हैं कि उन्होंने संदेश को देखा, उसके अनुसार चले और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दूसरे रास्ते से अपने देश को लौटे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि तुम हेरोदेस के पास वापस मत जाना। और तब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसके अनुसार उन्होंने किया, और अपने देश को वो आनंद करते हुए लौट गए। हमारे जीवन में यदि आज्ञाकारिता है तो परमेश्वर का आनंद भी हमारे जीवन में आएगा। जब हम दूसरे पात्र को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय उसको खोज रहे हैं, और हम लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में पाते हैं कि कुछ गरणियों का उल्लेख है जो नगर से दूर खुले मैदान में अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और उन गरणियों के पास परमेश्वर का संदेश पहुंचता है और लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हैं शांति हो। और यहाँ पर हम गरणियों को पाते हैं। गरणिये जो कि बिल्कुल अनजान थे, उनको कुछ भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो तो नगर से दूर रहते थे और अपनी भेड़ों की रखवाली करते थे। पर परमेश्वर ऐसे लोगों को भी चुनता है, क्योंकि उसने हर एक से प्रेम किया है। एक एक आत्मा उसके लिए बहुमूल्य है, और वो अपने दूतों को भेजता है कि इनको बताओ। और जब ये समाचार कि जगत का उद्धार करता जो कि मसीह प्रभु है वो जन्म ले चुका है, और इसके आनंद को जब वो सुनते हैं तब उनकी प्रतिक्रिया हम पाते हैं। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरणियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर इस बात को जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। वो अब खोज शुरू करते हैं कि जो समाचार उनको दिया गया है, जो समाचार उनने अभी सुना है, स्वर्गदूतों ने जो बात उनसे कही है उसको हमको देखना है। चिन्ह बड़ा साधारण सा था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में
पढ़ा पाओगे। पर इतना ही जानकारी उनके लिए पर्याप्त थी और इस जानकारी के आधार पर वो रात में ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। वो कहते हैं, आओ हम जो समाचार हमको मिला है उसको जाकर देखें कि क्या बात है, कौन बालक है जो कि जगत का उद्धार करता है। और वो अपनी भेड़ों को उस जगह पर छोड़कर वो यात्रा पर आ जाते हैं कि बैतलहम जाएं और उस बालक को देखें। और लिखा है, और उन्होंने तुरंत जाकर, उन्होंने विलंब नहीं किया कि आज नहीं कल चले जाएंगे, जब दिन होगा तब चले जाएंगे, लेकिन लिखा है उन्होंने तुरंत जाकर, वो तुरंत यात्रा प्रारंभ करते हैं, बैतलहम गांव में आते हैं और मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। जब उन्होंने विश्वास किया कि जो समाचार हमको दिया गया है, और वो उसके बाद अपनी खोज को शुरू करते हैं कि हम जाएं और उस समाचार के अनुसार देखें, और वो आते हैं और आकर वो मरियम को, यूसुफ को और उस बालक को पाते हैं और उन्होंने देखकर इस बालक के विषय में जो बात उनसे कही थी प्रकट की। और सब सुनने वाले उन बातों से जो गरड़ियों ने कही थी आश्चर्य किया। और इस प्रकार से ये गरड़िए उस खोज में लग जाते हैं। बहुत से संदेश हमको मिलते हैं, हम वचन सुनते हैं, लेकिन हम उस पर तुरंत क्रिया नहीं करते। पर परमेश्वर चाहता है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया करें, हम उस काम को तुरंत करें, क्योंकि बहुत साधारण सा संकेत था कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। और ये संकेत उनके लिए पर्याप्त हुआ और वो यात्रा करते हैं, बैतलहम गांव में आते हैं। शायद एक गौशाला में गए हों, दो गौशाला में गए हों, हम नहीं जानते कि कितनी देर वो भटके, लेकिन अंततः जब वो बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के वचन पर चलकर उसके संदेश पर विश्वास करके कार्य करते हैं, परमेश्वर उनके लिए उपाय करता है। आवश्यकता यही है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन पर कर उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार चलें, और तब हम पाएंगे कि परमेश्वर हम सफलता प्रदान करेगा। ये सफल हुए और इस बात को भी लोगों को बताते हैं कि उनको किस प्रकार से इस बालक के जन्म की सूचना मिली है। और तब तीसरा पात्र आता है जो कि यीशु मसीह के जन्म के समय उसकी खोज में है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं और उसके दूसरे अध्याय में, वहां पर राजा हेरोदेस का वर्णन है। राजा हेरोदेस जो कि इस बात को सुनकर भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। लिखा है कि पूरा यरूशलेम नगर में हलचल सी मच गई, और लिखा है ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। जब ये समाचार नगर में फैला कि कुछ लोग नए जन्मे राजा की तलाश में हैं, जो भविष्य में इस्राएलियों का, यहूदियों का राजा बनेगा, तब राजा हेरोदेस और पूरा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस इन ज्योतिषियों को चुपके से बुलाता है। 7वें पद में, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनके विषय में पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर
उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। और ये तीसरा व्यक्ति है जो कि नए जन्म में राजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा है, और उसके ढूंढने का उद्देश्य ये है कि वो इस नए जन्म में राजा को वध करे। पहले ज्योतिषी ढूंढ रहे थे ताकि उसे देखें और उसको प्रणाम करें और उसको भेंट चढ़ाएं। गरुड़ ये ढूंढ रहे थे कि जो समाचार उन्होंने स्वर्गदूतों से प्राप्त किया है उसको वो देखें, और वो भी उसमें सफल होते हैं। और ये तीसरा पात्र है हेरोदेस, जो कि इस उद्देश्य से ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि इस बालक का वध करवा सके। दूसरे अध्याय के 13वें पद में जाते, उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं। जब तक तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। परमेश्वर को मालूम था कि हेरोदेस का उद्देश्य क्या है, क्योंकि वो तो हर एक के मनों को जानता है और जांचता है। और हेरोदेस किस उद्देश्य से ज्योतिषियों से बातचीत कर रहा है, उनसे समय पूछ रहा है, और तारा कब दिखा, और कहता है कि जाओ तुम पता लगाओ, और उसके बाद वो उसका वध कर देना चाहता है। उसका उद्देश्य है कि वो उस बालक को मार दे, ताकि भविष्य में किसी भी रीति से उसके राज्य पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति ना आए, कोई व्यक्ति दावा ना करे। वो बालक जो कि 30 वर्ष बाद, 35 वर्ष बाद राजा के योग्य होता, लेकिन हेरोदेस उससे अभी से डर रहा है और उसको ढूंढ रहा है कि वो बड़ा हो, उसके पहले ही उसको मार दिया जाए। जब उसको वो बालक का पता नहीं चलता है तो वो एक गलत निर्णय ले लेता है कि बैतलहम और उसके आसपास के सारे बच्चों को जो 2 वर्ष की आयु के और उससे छोटे हैं मार दिया जाए। वो ये सोचता है कि उसकी खोज तो सफल नहीं हो रही है, लेकिन वो इस प्रकार से उस बच्चों की भीड़ में उसको भी मरवा देगा। और वो उस अपने सैनिकों को उस क्षेत्र में भेजता है ताकि सब बालकों का वध हो। 3 लोग हैं, 3 झुंड हैं, 3 व्यक्ति हैं जो कि नए जन्म में यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। पहला झुंड उसको देखना चाहता, उसको प्रणाम करना चाहता, उसको भेंट चढ़ाना चाहता है। दूसरा झुंड परमेश्वर के संदेश को सुनकर उसको तलाशता है और उनको देखकर आनंदित होता और स्तुति और महिमा करते हुए लौटता है। और तीसरा हेरोदेस है जो कि उस बालक को मरवा देना चाहता है, तो ताकि उसके राज्य पर किसी बात की कोई आपत्ति, कोई विपत्ति ना आए। और तब एक चौथा पात्र भी है, और वो चौथा पात्र है आप और हम, जिन्होंने इस संदेश को सुना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में जन्म ले चुका है। और आज इस संदेश को सुने हुए 2000 वर्ष से अधिक समय हो गया है, और इस संदेश को सुनने के बाद हम किस तलाश में हैं? उस उद्धारकर्ता को प्राप्त करके अनंत जीवन पाने के लिए, जैसा कि
परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम यीशु मसीह को किस उद्देश्य से खोज रहे हैं? बहुत से लोग उससे चंगा होना चाहते हैं, बहुत से लोग उससे दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की उम्मीद करते हैं और इसलिए ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उसको ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग हैं जो कि अनंत जीवन पाने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं, ताकि उस पर विश्वास करके उस जीवन को पाएं जो कि अनंत काल का है। आज हमारी तलाश इस यीशु के लिए कौन सी है? स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए या अनंत जीवन के लिए? हमको इस बात पर विचार करना होगा। इन तीनों ने तो खोजा और दो ने पाया और एक सब कुछ करने के बाद, राजपाट चलाने के बावजूद असफल हो गया। हम उसको क्यों खोज रहे हैं और हमारी खोज कितनी सफल है? हम इस पर विचार करें, इसका मूल्यांकन करें और इसके अनुसार उस खोज में लग जाएं जो कि हमको उससे मिलाती है अनंत जीवन के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर बाइबल में वर्णित इन तीन पात्रों के माध्यम से हमको चुनौती दी है कि हम अपनी तलाश का मूल्यांकन करें। हाँ प्रभु जी, इस संसार में बहुत सी समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें तो हैं, लेकिन आप इन सब के ऊपर जो चीज देना चाहते हैं और वो है अनंत जीवन। और इसलिए हमारी तलाश सिर्फ इन सांसारिक चीजों से छुटकारा पाने की नहीं, लेकिन आपसे अनंत जीवन प्राप्त करने की हो और हम उसे पाएं और अनंत काल तक अपने यीशु के साथ रह सकें। ऐसा अनुग्रह दीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।